नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हमारे साथी अभ्यर्थी हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा IAMA नाम जुड़ा हुआ है या नहीं। तो इस याचिका में किस किस के नाम जुड़े हुए हैं एक एक करके हम देखते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो इस याचिका में केस नंबर स्पेशल लीव पिटीशन सिविल है ये, और केस नंबर 21,273 है जो 2024 में सुप्रीम कोर्ट में डला है। चलते हैं इसी क्रम में आगे। डायरी नंबर 38,554 2024 है ये। रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से यह याचिका डली हुई है। तो डायरी नंबर जो फाइलिंग डेट है 25/8/2024 है, 10:04 पर हुई है ये। SLP नंबर है 21,273 2024 जो रजिस्टर्ड हुई है 12/9/2024 को, और यह वेरीफाइड हुई है 5/9/2024 को। केस हमारा अभी पेंडिंग चल रहा है, तो यहाँ पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। जिस समय फाइनल हो जाएगा उस समय डिस्पोज लिखा हुआ यहाँ आएगा। CNR नंबर हमारा ये है, और प्रेजेंट लेटेस्ट जो है लिस्ट ऑन वो 4/2/2026 की है। ऑनेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड ऑनेबल मिस्टर जस्टिस अजस्टिन जॉर्ज मसीह के बेंच का ये मामला है। स्टेटस पेंडिंग का दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और टेंटेटिव केस जो मई में भी लिस्टेड ऑन लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 19/2/2026 की डेट लगी हुई है जो कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। कैटेगरी हमारी ये है, सर्विस से संबंधित है ये। तो इसमें जो जो बिंदु हैं अपॉइंटमेंट आगे ये आपके सामने लिखे हुए हैं, सबको आप पढ़ सकते हैं। इन सब बिंदुओं पर याचिका डली हुई है। जो याचिका करता है, जो पिटिशनर्स हैं, याचिका इनके नाम से डली हुई है, जैसे रवि कुमार सक्सेना। इस तरह से अलग अलग याचिका डली हुई है। तो अब मैं वीडियो को बहुत आराम से चलाऊंगा, आप अपने नाम देख सकते हैं, वीडियो को रोक के देख सकते हैं। जैसे 33 है, 33 से मैं फिर आगे 52 पे ही रोकूंगा ताकि हमें ज्यादा समय ना लगे। जो हमारे प्रतिवादी हैं, प्रतिवादी में स्टेट ऑफ यूपी है, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, ये सारी पार्टी बनाई गई है। तो इनमें जो पिटिशनर्स एडवोकेट हैं, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से हैं, सत्यजीत कुमार, और रेस्पोंडेंट एडवोकेट्स बाकी हमारे आगे हैं। तो सबसे पहले फाइल इन्हीं के नाम से दर्ज हुई थी, उसके बाद बाकी वकील जुड़े हुए हैं। इसके बाद अन्य एडवोकेट हैं ये, तो ये एक एक करके आप देख सकते हैं। मैं वीडियो को रोक रोक के इसी तरह से ही चलाता रहूंगा क्योंकि बहुत सारी समस्या बच्चों की बनी हुई है। अब सबसे पहले हम इस बिंदु को खोलते हैं, इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें देखते हैं क्या है आर्गुमेंट्स, क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं। फाइल खोलने में थोड़ा टाइम ले रही है। नो रिकॉर्ड फाउंड यहां लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद अगले बिंदु को खोलते हैं, ये भी नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद अर्ली ईयर कोर्ट डिटेल देखते हैं। अर्ली ईयर कोर्ट डिटेल में जो हमारी हाई कोर्ट की डिटेल है वो यहां पर दी गई है। तो इसमें हम अर्ली ईयर डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ये केस नंबर है, जो अलग अलग याचिकाएं हैं, ये ऑर्डर है इनमें इस तरह से। तो इनको भी आप देख सकते हैं। वीडियो आज थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होने वाला है। हमारे अभ्यर्थियों को बहुत सारी समस्याएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट को साइट पर जाकर नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं उनको सारी चीज दिखा देता हूँ।
अच्छा, यहां पर इतना ही है। इसके बाद टैग्ड मैटर्स में क्या दिया है, टैग मैटर्स जो देखते हैं, देख जो टैग मैटर्स हैं, केस नंबर 38,554 2024 में रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट यूपी में, ये हैं हमारी जो IA जुड़ी हुई हैं, ये हैं हमारी जिसके लिए बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। एक एक करके अपनी अपना देख सकते हैं IA, कौन सी आपकी IA है। वीडियो को रोक रोक के देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिन मेरे भाइयों को समस्या थी सर हमारा IA में नाम है, हमारी IA टैग है नहीं है, तो वे सभी इसमें देख लें। मैं धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ा रहा हूं। बहुत सारी IA इसमें पड़ी हुई हैं, लेकिन आज हम सभी देख लेंगे कि हमारी IA पड़ी हुई है नहीं है, IA इसमें जुड़ी हुई है नहीं है इस याचिका में। IA भी इसी में जुड़ी हुई हैं और नई SLP भी इसी में जुड़ी हुई हैं, सब इसी में एक साथ जुड़ी हुई हैं। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज दिखाने वाला हूं। आप वीडियो में बने रहिए बस और अपना नंबर देखिए, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज आपको दिखाऊंगा। बस अब ये समाप्त होने वाली है, बस थोड़ी और बची है ये। साथियों, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ी शांति की जरूरत होती है, बड़े धैर्य की जरूरत होती है। जितने भी हमारे 69,000 भर्ती के पीड़ित भाई हैं, सबको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से किसी को निराशा नहीं मिलेगी, इतना विश्वास रखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट पर। ये हमारी पूरी IA और SLP सारी हमारी हो गई है।
अब लिस्टिंग डेट्स देखते हैं जो है इसमें क्या है ना। इसमें देखते हैं 4/2/2026 की लिस्टिंग डेट है ये। ऑनेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑनेबल मिस्टर जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की कोर्ट की है ये। तो 19/12 की डेट यहाँ पर लगी हुई है। इसमें देखते हैं क्या है आगे। तमाम याचिकाओं के नंबर, IA के नंबर इसमें जुड़े हुए हैं। ये उससे पहले की डेट है, सभी डेट हैं इस तरह से ये। तो यहां से हमें कोई खास जानकारी नहीं मिलने वाली है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। सब में ज्यादातर नॉट टेकन अप, नॉट टुडे लिखा हुआ है, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सभी वे डेट हैं। किस डेट में क्या कार्रवाई हुई है सारी आपके सामने दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अगले बिंदु को खोलते हैं। जो IA है हमारी, ये हमारी IA यहाँ पर पड़ी हुई है और IA को एक एक करके अब यहाँ भी हम देख सकते हैं। जैसे 1994/42/2024 है। परमिशन टू फाइल पिटीशन SLP TT TP और WP करके ये आगे नाम लिखा हुआ है। फाइल्ड बाय किसके नाम से है, ये किसने करी है फाइल्ड बाय। फाइलिंग डेट है 3/9/2024। तो इस तरह से हम इसको भी देख सकते हैं। 10 नंबर तक का एक बार देखेंगे, फिर ऊपर से 10 के बाद में अगला क्रमांक लेके आऊंगा सीधा। 10 से 19 तक का देख लें वीडियो रोककर। उन्नीस से 27 तक के बीच का देख सकते हैं आप एक साथ। अट्ठाईस से 36 तक के बीच का देख सकते हैं यहाँ। सैंतीस से 44 तक के बीच का देखें। पैंतालीस से 51 तक के बीच का वीडियो को रुक के देखें आप। इसके बाद 52 से 59 नंबर तक, 59 तक देखें वीडियो को रोककर। सब अपनी अपनी SLP या IA देख सकते हैं। इसके बाद 60 नंबर से लेके 68 नंबर तक देखें। इसी तरह से 68 नंबर से 77 नंबर तक के बीच का देखें। अठहत्तर नंबर से 87 नंबर तक के बीच का देखें। 88 नंबर से 96 नंबर के बीच का देखें। अदर डॉक्यूमेंट्स में देखें फिर जो अदर जुड़े हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स नंबर 21 1987 लास्ट में है, इसके बाद का देखेंगे अब। इक्कीस 79 46 2024 जो सबसे लास्ट में दिख रहा है, इसके बाद के देखेंगे। इक्कीस 84 95 2024 के बाद के देखेंगे अब।
22/09/32 2024 के बाद के देखेंगे। 23/22/54 2024 के बाद के देखेंगे। 28/0009 2024 के बाद के देखेंगे अब की बार। 52/142 2025 के बाद का देखेंगे। 18/40/40 2025 के बाद का देखेंगे। 32/69/77 2025 के बाद भी देखेंगे। छत्तीस 027 2026 के बाद भी देखेंगे। और उसके बाद में सबसे लास्ट में दिख रहा है 40/858 2026, जो 6/2/2026 की दिख रही है यहाँ पर। इसका मतलब 6/2/2026 11:52 पे भी कोई नई याची जुड़े हैं, जो साहिल टैगोत्रा हैं हमारे। इसके बाद कोर्ट फीस को देखते हैं। कोर्ट फीस भी बहुत ज्यादा नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन वकील बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। कोर्ट फीस 7030 होती है मात्र, बहुत ज्यादा फीस नहीं है। इसके बाद नोटिस देखेंगे। नोटिस में क्या है, नोटिस में ये अलग अलग हैं, जो अलग अलग दिए गए हैं। मिस्टर पुष्कर शर्मा एडवोकेट, जो केविट डली हुई है, उनके लिए नोटिस भेजे गए हैं। केविट का मतलब साथियों यह होता है कि जो भी कोर्ट में कार्रवाई की जाती है वादी या प्रतिवादी की तरफ से, तो खास तौर से प्रतिवादी की तरफ से केविट डाली जाती है, ताकि हमें भी सूचना दी जाए। तो केविट किन किन वकीलों की तरफ से पड़ी है, इसको भी हम देखते हैं। साथियों बिल्कुल तसल्ली से देख लेना, मैं वीडियो को रोक रोक के दिखा रहा हूं। किसी भी यूट्यूब चैनल पर इस तरह से किसी ने नहीं दिखाया है, लेकिन मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूं। मैं भी 69,000 शिक्षक भर्ती का ही पीड़ित अभ्यर्थी हूं। इसके बाद अगले पॉइंट को देखते हैं, इसमें क्या है। डिफॉल्ट डिटेल्स जो डिफॉल्ट हैं उसके लिए बताई गई हैं, तो वो भी वकीलों के माध्यम से ठीक कर ली जाती हैं। ये कोई खास नहीं है इसमें। जजमेंट ऑर्डर को देखते हैं। जजमेंट ऑर्डर कब कब पास हुए हैं। देखिए, जजमेंट ऑर्डर जो हमारा 4/2/2026 का है, जो मेन केस का है, वो ये है। इससे पहले भी बहुत सारे ऑर्डर आपको दिख रहे हैं, जैसे 9/1/2026 का है, 17/12/2025 का है, 6/12/2025 का है। इस तरह से बहुत सारे ऑर्डर हैं, इनको देखने की जरूरत नहीं है। मेन केस वाला हम देखते हैं। तो मेन केस 4/2/2026 में क्या है इसमें, हालांकि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी दिखा रखा है आपको। मेन ऑर्डर की तरफ ही चलते हैं। ये सारी हमारी SLP और IA हैं, जो वहां जुड़ी हुई दिखाई है, सेम वही यहाँ पर है। ऑर्डर में सारी चीज दिखानी पड़ती हैं। ऑर्डर तभी छपता है
ऑर्डर ये हमारा 16 पेज का छपा हुआ है। ऑर्डर में यही है सबसे पहला वाला बिंदु। ऑर्डर आपके लिए लिखा हुआ है, ये रहा ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर में लिखा हुआ वी हैव इंडिकेटेड आवर माइंड टू द लैंड काउंसिल अपियरिंग फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ही सेक एंड इज ग्रांटेड 10 days टाइम टू ऑब्टेन एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन इन द मैटर्स। इसमें कहा गया है जज साहब द्वारा, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हैं, कि आप इसमें अपना पक्ष रखिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने कुछ समय मांगा और समय मांगने पर माननीय उच्च न्यायालय ने उनको 10 दिन का 10 days का समय दिया है। इसके बाद रिलीज्ड ऑन 9 फरवरी 2026 एट 3:45 PM सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब यह केस दोबारा 19 फरवरी को लिस्टेड होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके आदेश पर यह लिस्टेड किया जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है SLPC नंबर आपका 7250/2025 इज डी टैग्ड फ्रॉम द बैच ऑफ पिटिशन एंड बी लिस्टेड बिफोर द रेगुलर बेंच। मतलब ये जो 7250/2025 केस नंबर है, यह इस याचिका से अलग किया जाता है। इसकी सुनवाई रेगुलर बेंच द्वारा की जाएगी। तो ऑर्डर में हमारे ये था। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद जजमेंट ऑर्डर के बाद अगले बिंदु की तरफ आते हैं। जो मेंशन मेमो है उसमें क्या है देखते हैं। रिसीव्ड डेट है, जो नए केस मेंशन हुए हैं 6/12/2024, ये हमारे हैं ऑर्डर। इस तरह से इन केसों में 554 6/12/2024 ये मेंशन हुए हैं। ये तो ये हमारे मेंशन वाले केस है। ड्रॉप नोट में देखते हैं क्या है इसमें। ड्रॉप नोट नो रिकॉर्ड फाउंड से इसमें नो रिकॉर्ड फाउंड से इसमें। ऑफिस रिपोर्ट में देखते हैं क्या है। ऑफिस रिपोर्ट में देखते हैं साथियों क्या दिया गया है। इसमें देखते हैं सीरियल नंबर, प्रोसेस आईडी, ऑर्डर डेट और रिसीविंग डेट 23/9/2024 ऑर्डर डेट है पहली, और रिसीविंग है 21/9/2024 को। तो इसमें ये है हमारे सिमिलरिटीज में देखते हैं इसमें क्या है। सिमिलरिटी बेस्ड ऑन स्टेट बेंच केस नंबर एंड जजमेंट डेट। जैसे ये है हमारे 38473, ये डायरी नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर इसका ये है, और हाई कोर्ट है ये उत्तर प्रदेश में। हाई कोर्ट ऑफ ये हमारे पिछले केस का है। पिछले वाले जो हाई कोर्ट में कोर्ट से फाइनल होकर डिसीजन आए हैं, ये उनसे संबंधित हैं। इसके बाद लास्ट में चलते हैं केवीएट की तरफ। केवीएट में क्या है इस पे भी एक नजर मारते हैं। तो ये हमारी केवीएट नंबर है, रिसीविंग डेट स्टेटस है, जो केवीएट कोर्ट में डली हुई है, सुप्रीम कोर्ट में डली हुई है। केवीएटर्स वर्सेस केवीएट, तो ये केवीएट डालने वाले हैं। फ्रॉम कोर्ट स्टेट बेंच, ये हाई कोर्ट की है। केस नंबर ये है और एडवोकेट ये है। तो यहाँ भी हमें कोई खास जानकारी नहीं मिलने वाली। केवीएट का काम पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने आपकी तसल्ली के लिए इसको खोल के दिखाया है।
तो 69,000 शिक्षक भर्ती में साथियों संपूर्ण जानकारी मैंने आपको हर तरह से दिखा दी है। इसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें, प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या को सॉल्व किया जाए। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, ज्ञानवर्धक लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको फैलाइए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जैसे भी 69,000 शिक्षक भर्ती की कोई वीडियो या कोई जानकारी मिलती है, कोई भी अपडेट आती है, तो हम तुरंत आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।